सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बाई वीकली कॉन्टेस्ट 177 का क्वेश्चन। ठीक है। सो मैं आज का दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको पहले सेकंड क्वेश्चन दिखाती हूँ। ठीक है। सो व्हाट द प्रॉब्लम से you are given a string s consisting the lower character and an integer k. So two equal character in the current string S consider close if the distance between their indices at most k. Okay, two equal character means here A, here A. This is the equal character and there the index difference. Here index 0 and here index 2. So yes, obviously my character, my difference is greater than equal to 3. Mm. So what? So 2a, if you have 2a, so मार्च करके 1a हो जाएगा। ठीक है। तो यही प्रॉब्लम बोला है। सो और कौन सा वाला मार्च होगा? आपका जो राइट वाला है, इस वाला मार्च होगा। ओके। नाउ व्हेन टू कैरेक्टर क्लोज, इस इस कैरेक्टर को, इस 2a को क्लोज बोलेगा। तो व्हेन टू कैरेक्टर क्लोज इन द राइट वन मार्च इनटू द लेफ्ट। ओके, जो मैं बोला हूँ आपको पहले, मार्च हैपन ऑन एट ए टाइम, वन टाइम में वन मार्च होगा। ओके, एंड आफ्टर ईच मार्च द स्ट्रिंग अपडेट अंटिल नो मोर मार्च पॉसिबल। मार्च होकर स्ट्रिंग अपडेट हो जाएगा। ओके। ओके। सो मैं आपको कोड का लाइन कर करके आपको इसका मीनिंग समझ देता हूँ। ठीक है। तो पहले क्या करो, पहले तो आप लिख लो मेरा एक मार्च स्ट्रिंग होगा। तो अब लिख लो string स्ट्रिंग MERGD मार्च। मार्च स्ट्रिंग होगा। ओके, एमटी से पहले इनिशियलाइज कर दो। अब क्या करो, अब पहले तो स्ट्रिंग का साइज लिख लो। इन एन इक्वल टू मेरा एस डॉट साइज। ओके। ओके। अब क्या करो, आप पहले तो हम्म, हम्म, पूरे जो मेन स्ट्रिंग है उसको ट्रावर्स करना शुरू करो। सो फॉर इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई गोइंग टू एन, आई प्लस प्लस। ओके। ओके। एंड नाउ हियर यू राइट। तुम क्या करो, अगर तुम्हारे पास ओनली एक मार्च है, तुम जब भी कोई नया नया स्ट्रिंग ट्रावर्स करो, ए इधर पहले ए सर्च कर लो। ठीक है। ए अगर नहीं है तो ए को इंसर्ट कर दो। अगर ए है, कितने तक ढूंढोगे आप? ए तक ढूंढोगे। अगर इस डिस्टेंस में मेरा ए है तो उसको आप जस्ट इग्नोर कर दो, उसको आप नहीं इंसर्ट करोगे। ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो पहले आप लिख दो कि मेरा मार्च का साइज कितना है। तो आई एन इन एम इक्वल टू मेरा एम ई आर मार्च, मार्च डॉट साइज। ओके। ओके। एंड लिख लो डुप्लीकेट मीन्स इक्वल एरे। ओके। सो आप इक्वल लिख दो, इक्वल इक्वल टू 0। ओके। नाउ फॉर मार्च एरे को बैक ट्रैक ट्रावर्स करने के लिए, मतलब बैक साइड से ट्रावर्स करने के लिए आप लिखो फॉर इन आई नॉट जे इक्वल टू m-1, m-1 जे ग्रेटर देन इक्वल टू के तक जाएगा। बैक से के तक जाएगा, जो हमारा 0 और क्या m-k से जो मैक्सिमम होगा तब तक जाएगा। और क्या, ओके। नाउ चेक कर लो कि मेरा इफ, अगर मेरा एस ऑफ आई एट इक्वल टू मेरा मेरा मार्च ऑफ MERGD, मार्च ऑफ जे है अगर, ठीक है, जे है, तब क्या लिख दो, तब लिख दो इक्वल मेरा कितना मिल गया मुझे, इक्वल मेरा 1 मिल गया। ओके। सो हेयर, हेयर मार्च ऑकर्स। ओके, हेयर मार्क्स ऑकर्स। ओके। ओके। नाउ अब क्या करो, ठीक है। अब अगर मुझे कोई भी डुप्लीकेट अगर नहीं मिला, मतलब कोई भी इक्वल मुझे नहीं मिला, तब मैं क्या लिखूंगी, इफ मेरा कोई भी इक्वल नहीं है, इक्वल, EQUAL, इक्वल नॉट इक्वल टू कैल। ओके, तब क्या करो, मार्च में पुश कर दो, मतलब कोई भी नहीं है उसमें, मार्च डॉट पुश अंडरस्कोर BSC के पुश बैक इस ऑफ आई। ओके। ओके। नाउ क्या रिटर्न कर दो,
मार्च में मेरा पुश हो गया, अगर है तो उसको सिंपल इग्नोर कर दो, इधर भी मार्च करके इग्नोर कर दो। ओके। ओके, और इधर क्या न्यू को इंसर्ट कर दो, न्यू इंस। ओके, लास्ट में रिटर्न कर दो मेरा मार्च, रिटर्न मार्च, MERG। आई थिंक दैट्स फाइन। ओके, थोड़ा सा टेस्ट। ओके, ये सब आई को मैं इधर नहीं ट्रैक किया हूँ। या एक्सेप्टेड हो गया, आई थिंक सबमिट भी हो जाए। मैं पहले तो एक बहुत जटिल, मतलब क्या बहुत हार्ड से किया था, बट ये सबसे इजी को इजी है इनमें से। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगी पहला वाला जो क्वेश्चन है, इजी प्रॉब्लम है, उसको मैं दिखाऊंगी। तो इसको क्या बोला है, स्मॉलेस्ट पेयर विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सो मैं आपको क्वेश्चन यही से समझ देता हूँ, ठीक है। मेरे पास वन कितने टाइम है, टू टाइम्स है। टू कितना टाइम है, टू टाइम्स है। थ्री है और फोर है। तो मुझे बोला है यूनिक पेयर, यूनिक पेयर ऑफ नंबर्स, यूनिक पेयर ऑफ नंबर पेयर देने के लिए। ओके, सो मेरा, और क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू देने के लिए, ठीक है। ओके, एंड वन कितना टाइम है, वन मेरा टू टाइम्स है, टू टू टाइम्स है, तो इनमें से मेरा वन इज स्मॉलर, तो वन को पुश कर दो, एक पेयर होगा। थ्री और फोर का फ्रीक्वेंसी भी यूनिक है हमारा, वन वन है। सो इनमें से जो स्मॉलेस्ट है उसको रिटर्न कर दो। तो यही मेरा क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो देख लो, कोई भी सेम फ्रीक्वेंसी कभी नहीं होगा, इसलिए इधर देखो, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए -1, ये हमारा बेस केस है। अगर कोई भी मेरा वन सिंगल नंबर है तो उसको तो पेयर नहीं आएगा, वो तो पेयर नहीं बन सकता, तो इसलिए क्या, -1 -1। तो पहले तो इस बेस केस को ही हैंडल कर दो। तो अब लिखो इन इक्वल टू मेरा नाम डॉट साइज। ओके। ओके, अब लिख दो इफ, अगर मेरा इफ मेरा एन एन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, वन के साथ छोटा है और वन है, तब क्या है, रिटर्न कर दो -1 -1। ओके। ओके, अब क्या करो, हम्म, अब पहले क्या फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लो। तो फॉर मेरा इंट एक्स ऑफ नाम्स, तो कहाँ स्टोर करो, उसके लिए मुझे अनऑर्डर मैप लगेगा, UNORDER अनऑर्डर अंडरस्कोर मैप इंटीजर इंटीजर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इनमें ऐड कर दो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स प्लस प्लस। ओके, अब पहले क्या होगा, पहले मैं वन कितने टाइम है, टू टाइम है, टू कितना टाइम है, इसको मैं फाइंड कर लिया हूँ, ठीक है। मैं मतलब फ्रीक्वेंसी कलेक्ट कर लिया हूँ। अब क्या करूंगी, अब मैं फिर से एक ग्रुप बनाऊंगी, मतलब वन अगर टू टाइम है और टू भी टू टाइम्स है, तो मैं क्या सिर्फ वन कर लूंगी। तो इसलिए मैं एक ग्रुप एरे भी क्रिएट करूंगी, मैं इसको ऑप्टिमाइज से क्रिएट करूंगी, ठीक है। ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज बनाऊंगी, मैं कोई शॉर्ट नहीं करूंगी इधर, शॉर्ट फंक्शन के तो इन लॉग इन हो जाएगा। और मैं बिगो इन स्क्वायर भी नहीं करूंगा, मैं ऑप्टिमाइज बिगो इन से करके दिखा रहा हूँ। ओके, सो नाउ अनऑर्डर मैप फिर से ले लो, UNORDER अनऑर्डर मैप। आप जब भी कोड करो तो आप जरूर स्पेलिंग को चेक करो। देन क्या, एक वेक्टर ले लो, वेक्टर, क्योंकि इधर मैं पुश कर दूंगी कितना मेरा सेम फ्रीक्वेंसी वाला है, कितना मेरा सेम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है। इंट इंट ग्रुप, GROUP। ओके, ग्रुप। तो इसको, सॉरी, इधर मेरा यही कंपाइलर देगा बाद में, इसको ध्यान से करो। तो आप क्या करो, आप चेक करो कितना मेरा फ्रीक्वेंसी कितना का है, फ्रीक्वेंसी को यूनिक करो। तो फॉर ऑटो @IT FREQ फ्रीक्वेंसी, ऑटो @frequency frequency now, right, ग्रुप ऑफ GROUP
group of it dot account, group of it dot second, group of it dot second dot pushback, push underscore back, pushback it dot first, first, okay, it dot first वेक्टर में एंटर हो गया है, ओके। नाउ now only take from every group smallest number, okay। so क्या करो, for same auto it auto @it of group group, तो पहले तो आप लिख दो मेरा पेयर कितने नंबर का बनता है, 2 नंबर का, तो मैं लिख लूंगी इन फर्स्ट इक्वल टू, मैक्सिमम ले लूंगी क्योंकि मेरा मिनिमम, मैं इधर शॉर्ट फंक्शन नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट से करो तो हो जाएगा, इधर कोई ऐसा बाउंड नहीं है कांस्टेंट में, पर मैं बिग इन में करना चाहती हूँ, ठीक है। सो इसलिए इन मैक्स लिख दो फर्स्ट, एंड मेरा सेकेंड भी होगा SECOND, सेकेंड होगा इंट मैक्स, int अंडरस्कोर मैक्स, ओके ओके। नाउ पहले तो आप लिख दो मेरा कौन सा मेरा वेक्टर में सर्च करना पड़ेगा, सो इंट वेक इक्वल टू it डॉट account सेकेंड, it डॉट सेकेंड। नाउ पहले तो एक मिनिमम लिख लो, इंट मिनी मेरा क्या है। अब एवरी वेक्टर में हम सर्च करेंगे फर्स्ट कौन सा दूंगा सेकंड कौन सा दूंगा, तो मेरा इन मिनी होगा इन मैक्स, ओके ओके। नाउ चेक कर लो मेरे वेक्टर में फॉर इंटीजर, तो एक आप वेक में आप सर्च करोगे, अगर वेक में सर्च करो तब देखना मेरा मिनी कौन सा होगा, मिनी इक्वल टू मीन ऑफ मिनी कॉमा मेरा क्या होगा एक्स होगा, जो अब क्या एवरी वेक्टर में मेरा मिनिमम फाइंड हो गया। अब क्या करो, पहले तो लिख दो मेरा फर्स्ट, तो चेक करो मेरा मिनी से अगर फर्स्ट छोटा है तब क्या पूरे चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो if my mini is greater than, mini is less than my first value, okay, mini is greater than my first, then क्या करोगे, पहले तो आप लिख दोगे सेकेंड इक्वल टू फर्स्ट, एंड फर्स्ट इक्वल टू मिनी, ओके। एल्स एल्स क्या करोगे, अगर सेकेंड से, अगर सिर्फ सेकेंड से कम है तब तो ओनली सेकेंड को चेंज कर दो, एल्स इफ मिनी, अगर मेरा सेकेंड वैल्यू से कम है तब ओनली सेकेंड को चेंज कर दो, ACCOND सेकेंड इक्वल टू माई मिनी, ओके। मैं सेकेंड लिखा हूँ ना, हाँ सेकेंड हो। नाउ आफ्टर दैट यू चेक हियर एनी, मतलब पहले तो अगर वन है तो फर्स्ट तो हो जाएगा ना, पर मेरा सेकेंड को चेक करना पड़ेगा, इफ माई SECOND, if my second and equal to in max, okay। so then return, क्या लिखता हूँ मैं, your return -1, -1, ओके ओके। और इधर लिख दो रिटर्न, अगर सब हो गया तो क्या फर्स्ट कॉमा ACCOND सेकेंड, ओके ओके। कौन सा कंपाइलर एरर आया, ओके। तो ये होगा इंड भेक्ट नहीं होगा, इसको क्या मतलब ऑटो @ भेक होगा, आई थिंक नाउ सही है। अब क्या होगा, मिनी से अगर मेरा फास्ट ज्यादा है, फास्ट
तो क्या है फास्ट इसमें, सो सॉरी मेरा टाइपिंग मिस्टेक होगा, इधर छोटा फास्ट होगा। कंपाइलर एरर थोड़ा सा आ जाता है गाइस, डोंट माइंड। ओके अब सबमिट करता हूँ। आई थिंक सबमिट तो हो ही जाएगा। हाँ गाइस सबमिट हो गया। सो इसमें टाइप कॉम्प्लेक्सिटी कितना है? अब अगर देखो अनऑर्डर मैप, इसमें बिगो इन, इसमें बिगो इन और इसमें बिगो इन, मैं कोई शॉर्ट से ज्यादा शॉर्ट फंक्शन नहीं, ये मोर ऑप्टिमाइज है, ये बिगो इन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बेस कॉम्प्लेक्सिटी मोर देन बिगो इन। ओके, सो hope guys you understand well, and keep growing, keep coding. Okay, bye bye.